आप भावुक हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वजह है? नहीं बस। क्या उस समय पढ़ाई में कठिनाइयाँ होता था पैसों को लेकर? नहीं। तो फिर आपके आँखों से आँसू क्या वजह? जी बिल्कुल खुश है, खुशी को चेहरे पे देखा जा सकता है। मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं ला करके थर्ड में कितना मार्क्स लाए थे यार? मैट्रिक में मुझे 466 अंक प्राप्त हुए थे। 466? जी। यानी मैट्रिक में भी आपने कहीं न कहीं टॉप किए थे। जी, मैट्रिक में भी मेरा जिला में तीसरा था। हम लोग भी बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी। अच्छा, बेटा आपका आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। रह जा रहे हैं, थोड़ा शायद मेरे अनुसार तो गेमिंग और सोशल मीडिया के कारण शायद थोड़ा पिछड़ रहे हैं हमारे लड़के लोग। सोशल मीडिया? जी, मुझे क्या तो आप ऐसा में भी प्रतीत वही हो रहा है। कमी रह गया जो 3 नंबर आपने हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिला के इमामगंज क्षेत्र के एकम्मा गांव में है। जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि कल के डेट में इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो ऐसे आया है और बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा जो ऐसे मतलब अच्छा रैंक हासिल किए हैं। वही इमामगंज के बेटा ने कमाल ही कर दिए। कमाल तो इतना कर दिए कि पूरे बिहार में तीसरा रैंक हासिल कर दिए। बोलते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज वही शिक्षा की जगत की अगर बात किया जाए तो हमारे बीच में अंकित कुमार है, जो पूरे इमामगंज नहीं, पूरे गया जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो ऐसे तीसरा रैंक आर्ट्स कला में जो है से कहीं ना कहीं टॉपर की है। हम जानने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले हम अंकित कुमार को बधाई देना चाहेंगे। मैं भी अंकित कुमार और बगल में भी अंकित कुमार। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आज इन्होंने नाम रोशन किए हैं, नाम से भी कहीं ना कहीं प्रचलित हो रहे हैं। आपका जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आपने पूरे बिहार में तीसरा रैंक हासिल किए, ये कैसे आपने ये संभव समझे? जी, मैंने शुरुआत से ही जब आर्ट्स स्ट्रीम का चयन किया था, उसके बाद से ही मैंने नियमित रूप से पढ़ाई करना शुरू किया था। उसके लिए मैंने अपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ा था और पीवाईक्यू को देखते रहा और रिवीजन के साथ-साथ आंसर राइटिंग किया। इसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आपने साइंस कॉमर्स क्यों नहीं लिए? नहीं, मैं साइंस शुरुआत में जब मैं 10वीं कक्षा को पास किया था, उसके बाद मैंने साइंस का भी कुछ विषय पढ़ा था और आर्ट्स का भी विषय पढ़ा। तो मेरे करीब आर्ट्स के ही विषय लगे और इसमें मेरी रुचि भी थी। इस कारण से मैंने कला संकाय का चयन मैट्रिक किया में था। कितना मार्क्स लाए थे यार? मैट्रिक में मुझे 466 अंक प्राप्त हुए थे। 466? जी। यानी मैट्रिक में भी आपने कहीं ना कहीं टॉप किए थे। जी, मैट्रिक में भी मेरा जिला में तीसरा स्थान था। जिला में तीसरा। अच्छा ये बताइए क्या कमी रह गया जो आपने फर्स्ट नहीं लाए, सेकंड नहीं लाए, आपने थर्ड लाए? कमी कहाँ रह गया जो आप सेकंड नहीं लाए और टॉपर नहीं बने? जी, फर्स्ट। मैं अपने अनुसार तो 100% वहाँ उत्तर लिख कर के आया था। फिर भी शिक्षकों के अंदर जो मूल्यांकन कर रहे होंगे, कुछ मेरे अंदर कमी दिखाई दी होगी। इसके वही चीज को जानना चाह रहे हैं लोग की कमी कहाँ रह गया। मैं बता तो रहा हूँ, अपने अनुसार मैं बिल्कुल 100% दिया था और उसके साथ-साथ मेरे प्रैक्टिकल के भी 1 मार्क्स कम हैं और बिहार बोर्ड के द्वारा आंसर की जो जारी की गई थी, उसमें भी 2 मार्क्स का गलत आंसर की जारी किया गया था इंग्लिश में। तो इसके कारण भी मेरे 2-3 मार्क्स कम हुए हैं। 2-3 मार्क्स वो प्राप्त हो जाते तो पहला स्थान भी प्राप्त कर सकते थे। हालांकि इससे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 473 में जो है से सेकंड टॉपर है ना? पहला स्थान है पहला, हाँ 473 में पहला स्थान है, लेकिन इन्होंने मात्र 3 नंबर कम आए तो उससे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं बल्कि पॉजिटिव होने की जरूरत है। 3 नंबर आगे पीछे होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन एक सवाल है आपसे अंकित जी, पूरे बिहार में साइंस में देखा जाए, कॉमर्स में देखा जाए और आर्ट्स में देखा जाए, बेटियां ही सबसे टॉपर बनी, बेटे क्यों नहीं? जी, मैं साक्षात्कार के लिए पटना भी गया था, तो वहाँ भी देखा मैंने कि सबसे अधिक बेटियाँ ही वहाँ साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था उनको। तो कहीं न कहीं लड़के भी सफल हो रहे हैं, बट इसमें थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। थोड़ा शायद मेरे अनुसार तो गेमिंग और सोशल मीडिया के कारण शायद थोड़ा पिछड़ रहे हैं हमारे लड़के लोग। सोशल मीडिया? जी, मुझे क्या तो आप ऐसा में भी प्रतीत वही हो रहा है। कमी रह गया जो 3 नंबर आपने पीछे रह गए? जी नहीं, बिल्कुल मैं तो सोशल मीडिया पर वैसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ उतना। बस मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया था अपने पढ़ाई के लिए ऑफ़लाइन शिक्षक के अलावा। रील और फेसबुक वगैरह नहीं चलाते जी, थे? बिल्कुल नहीं फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरे आईडी भी नहीं है मेरे। अच्छा, बिल्कुल इंस्टॉल नहीं किए हुए मेरे फ़ोन फ़ोन में? में इंस्टॉल भी नहीं है ये एप्लीकेशंस। तो आपने यूट्यूब का सहारा लिए? जी, बिल्कुल। यूट्यूब से क्लास भी करते थे? नहीं, क्लास के लिए नहीं, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए मैंने उसका प्रयोग किया, क्योंकि मुझे ऑफ़लाइन शिक्षकों के द्वारा ही पर्याप्त कंटेंट दे दिए जा रहे थे, जिससे मैं संतुष्ट था कि इससे मैं अच्छा ही करूँगा बिहार में, इसको मैं फ़ॉलो किया तो। आपका सबसे ज़्यादा कौन-सा विषय में नंबर आया? सबसे अधिक मुझे ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट में 96 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अच्छा, यहाँ तक के पहुँचने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? श्रेय किनको देते हैं आप?
सबसे अधिक योगदान तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसमें अकेले उसका संघर्ष और उसका मेहनत नहीं होता है, सामूहिक प्रयास होता है उसमें। हम्म। तो बिल्कुल ये किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है इसमें, सामूहिक प्रयास से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया तो हूँ। किनको श्रेय किनको देते हैं? माता पिता, टीचर, दादा दादी, किनको सबसे जी, ज्यादा? बिल्कुल सबको। जैसे कि मेरे सबसे पहले शिक्षक मेरे दादाजी हुए, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने बचपन से ही मुझे मार्गदर्शन देने का कार्य किया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स और पूरे पूरे फैमिली मेंबर का सपोर्ट काफ़ी रहा। उसके बाद मैंने एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन शिक्षक के पास गए, जिसमें 2 कोचिंग संस्थान का मैंने सहारा लिया था। इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए एजुकेशन पॉइंट इमामगंज में शमशेर सर के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त किया, और जो मेरे कला संकाय के जो विषय हैं उसके लिए साइंस एरा रानीगंज के शिक्षक उज्जवल सिंह के यहाँ मैंने मार्गदर्शन प्राप्त पापा किया। जी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। आपका सपना क्या है? ड्रीम क्या है आपका? जी, मेरा लक्ष्य तो आगे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। अच्छा, आईएएस ऑफिसर। जी। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भ्रष्टाचार में चले जाते हैं और घूसखोरी में चले जाते हैं। आप भी वैसा ही होंगे क्या अगर बनेंगे तो? जी नहीं, आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि कुछ आईएएस ऑफिसरों का पिछले साल में कुछ मैंने भी देखा, न्यूज़ में चर्चा में रहे वो अपने भ्रष्टाचार के कारण। बट सबको एक ही मापदंड पर आप नहीं तौल सकते, क्योंकि सबका अलग-अलग लक्ष्य होता है ज़िंदगी में, तो वो प्राप्त करना होता है। तो नहीं, बिल्कुल मैं इस मार्ग का अनुसरण। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो शपथ लेकर के जाते हैं समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो अपने जो शपथ लेते हैं उसके प्रति उन्हें प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बिल्कुल। बधाई है जो आपने अंकित को इस जगह पे पहुँचाया। जी, सबसे पहले तो अंकित को भी बधाई, उनके पूरे घर को बधाई और साथ ही साथ आपके न्यूज़ चैनल को भी बधाई। आप खुश हैं अंकित जी, से? बिल्कुल खुश हैं, खुशी को चेहरे पे देखा जा सकता है। मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं ला करके थर्ड में खुश हैं आप? थर्ड में खुश नहीं है, क्योंकि बच्चा के अंदर कितना क्वालिटी है वो टीचर को पता होता है, और 1-2 नंबर से तो कुछ होना है नहीं। अंकित के प्रति आपका क्या योगदान रहा? अंकित के प्रति योगदान शिक्षा के साथ ही साथ पूरी तरह से मार्गदर्शन भी देते थे। जैसे अंकित जो है वो पूरी तरह से 24 घंटा मेरे साथ ही रहते थे। तो सब कुछ से लेकर खाना-पीना से लेकर पूरे हेल्थ इश्यू पर भी बात करना, सब कुछ। आगे का लक्ष्य है अंकित का आईएएस ऑफिसर बनने का, जी। तो इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? सबसे पहले तो इन्हें आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसमें डेप्थ पर काम करना होगा, वहाँ गहराई चाहिए होती है नॉलेज में। तो सबसे पहले तो हम इन्हें सलाह देंगे कि ये पहले अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करें, क्योंकि जब आप अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट में डेप्थ नॉलेज आएगा। जैसे यदि आप हिस्ट्री में ही करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, तो आप उस योग्य तक पहुँच जाएँगे, और मेहनत तो जारी रखनी होगी। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उज्जवल सिंह हुआ सर। बहुत बहुत बधाई जो आप अपने बेटे को जो है से आज कहीं ना कहीं इस लायक बनाए जो आज पूरे बिहार में तीसरा रैंक हासिल किए। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे को लेकर के? जी, तो खुशी हो रही है, कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। जब देखिए किसी भी गार्जियन का सपना होता है, बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, जब टॉप करते हैं पढ़ाई में, तो माँ बाप का साथ में गांव समाज का वही खुशी होता है। तो हम लोग भी बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी अच्छा, बेटा आपका आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? जी, पढ़ाई उसका करना है, हमारा काम है इनको आर्थिक रूप से सहयोग करना, और हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए उसके पीछे पैसे भी खर्च करना पड़ता है। जी। क्या उस लायक आप मतलब अपने आप को समझते हैं? हम तो उस लायक नहीं, लेकिन हमारे तरफ से भरपूर 100% रहेगा कि बच्चा को जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करे, और इसके पीछे हम मतलब कहीं कमी नहीं रखेंगे, ये अपना लक्ष्य को प्राप्त करे। क्या ऐसा कभी आपको महसूस हुआ है कि इंटर में पैसे की जरूरत पड़ा और वो आपके पास उस समय मौजूद नहीं? कैसा महसूस हुआ होगा उस समय? और कभी कुछ ऐसा परेशानियां आई हैं, लेकिन जब अंकित जब मैट्रिक टॉप किया, 10th टॉप करने के बाद ये बच्चों को ट्यूशन कराने लगा, और ट्यूशन करा करके ही अपना खुद का पढ़ाई का खर्चा निकालने लगा। और तकरीबन आज 2-2.5 साल से ये हमसे अपना कोई पढ़ाई का खर्चा भी नहीं ले रहा है। हमने 1-2 बार कोशिश किया कुछ कि बाबू को जरूरत है तो बताना, तो बोला नहीं पापा मेरे पास है, और ऐसे करके और ये अपना खर्चा मतलब खुद से अभी चला रहा है। यानी तो पैसे की दिक्कत होने की वजह से? जी जी, कभी कभी परेशानियां आती हैं, हम किसान हैं, एक तो फसल का मार हम लोगों के पास मतलब ये नहीं है कि परमानेंट पैदा हम लोगों का नहीं होता है। अगर बारिश अच्छी हुई तो हुआ, नहीं तो हम लोग ऐसे ही किसान मर जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपका? जी, मेरे 2 बच्चे हैं।
चलिए देखिए, ये अंकित का पिताजी हैं और एक बार इनका घर को आप दिखाने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये बिल्कुल गरीब फैमिली से और किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जैसा बोले कि पैसा न रहने की स्थिति में अंकित खुद जो ऐसे ट्यूशन बच्चों लोगों को पढ़ा करके अपने पैसों को इकट्ठा करके और कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं पढ़ाई किए हैं। बात है कि अपने ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों लोगों को आप पैसा, जी मैंने बिल्कुल ट्यूशन पढ़ाया था बच्चों को। क्या उस समय पिताजी के पास पैसा नहीं रहने की वजह से आपने ट्यूशन पढ़ाने का काम किए? जी कभी कभी मौके पर कुछ जरूरत पड़ती थी तो पापा के पास उपलब्ध नहीं हो पाता था। आप भावुक हो रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या वजह है? नहीं बस क्या उस समय पढ़ाई में कठिनाइयां होता था पैसों को लेकर? नहीं, तो फिर आपके आंखों से आंसू, क्या वजह? खुशी की आंसू है। खुशी के आंसू है। क्या इसी तरीका से खुशी का आंसू बहते रहेगा जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो? जी देखिए, भावुक हो चुके हैं, बिल्कुल ये खुशी का आंसू है इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार में आज तीसरा रैंक हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जहां तक की बात रहा तो 3 नंबर कोई मायने नहीं रखता है टॉपर के लिए, 3 नंबर बल्कि इन्हें मिला है, ये समझिए फाइनल है। तो चलिए, इतनी बड़ी जो श्रेय है पिताजी को आप देते हैं। जी बिल्कुल, पिताजी और पूरे घर वाले का सहयोग रहा तभी तो मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। आने वाला समय में आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे और उस समय अगर पैसे की स्थिति आएगा तो कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं वो हो जाएगा वैसे जैसे उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम है। तो ऑफलाइन का के लिए ज़्यादा खर्च आते हैं तो मैं ऑनलाइन ही प्रीफर करूँगा, उसमें कम खर्चे में ही हो जाते हैं। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए अंग्रेजी में। जी, माय नेम इज अंकित कुमार, माय फादर्स नेम इज श्री सुधीर कुमार, माय मदर्स नेम इज मिसेज मंजू देवी। I belong to Gaya district. I have secured third rank in Bihar in our stream. I have also secured third rank in district in my metric examination. चलिए, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? वैसे तो मेरी पढ़ाई है वो घंटे गिनकर के वैसे तो नहीं, जैसे कि मुझे कितना ये इस प्रकार पढ़ाई होती थी कि मुझे आज ये टॉपिक रिवीजन करने हैं, बुक में ये टॉपिक पढ़ने हैं या आज इस सब्जेक्ट का पेपर सोल्व करने हैं मुझे, इस प्रकार होती थी। फिर भी यदि सामान्य तौर पर देखा जाए तो मुझे 5 से 6 घंटे में डेली पढ़ाई करता था नियमित। तो चलिए, अंकित से मिल करके आपको कैसा लगा? इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट भी लिख करके ज़रूर बताइएगा।